जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। जब हम लोगों के घर भगवान की पूजा करवाने के लिए जाते हैं, यज्ञ जप अनुष्ठान करवाने जाते हैं, तो बहुत लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि हम जो भगवान की नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं डेली सुबह, वो सही पूजा है कि जब हम अपने घर पर त्योहारों में पूजा करते हैं वही सही पूजा है, कि आप लोग ब्राह्मण आकर पूजा यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं वह सही पूजा है। तो शास्त्रों में उसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया गया है कि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के शास्त्रों में मुख्यतः 3 प्रकार की पूजा कही गई है, जिसमें सर्वप्रथम पूजा है नित्य पूजा। नित्य पूजा सुनते ही हमें समझ में आता है कि प्रतिदिन, यानी कि जो हम सुबह अपने घर में जप अनुष्ठान, भगवान को स्नान करवाकर, भगवान को तैयार कर कर भगवान के सामने धूप दीप नैवेद्य करते हैं, वह नित्य की पूजा कही गई है, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो व्यक्ति चाहे सुबह उठकर स्नान कर कर अपने भगवान की सेवा पूजा कर सकता है, इसे नित्य पूजा कहा गया है। और शास्त्र में यह कहा गया है कि नित्य पूजा का फल 6 महीने से 1 साल के अंदर हमें मिल जाता है। दूसरी पूजा आती है जिसे हम कहते हैं नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा यानी कि किसी नीति के दिन, यानी कि तिथियों के दिन, जैसे समझ लीजिए कि नवरात्र आ गए, महाशिवरात्रि आ गई, रामनवमी आ गई, हनुमान जन्मोत्सव आ गया। यह सब क्या है? एक तिथि है, भगवान की प्रिय तिथि है। इस दिन जो हम भगवान की सेवा पूजा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान जब अनुष्ठान करते हैं, इसे कहते हैं नैमित्तिक पूजा। और यह पूजा हम उस तिथि के दिन ही कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको माता जी का अनुष्ठान करना है, बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है, या फिर महाशिवरात्रि में जो हम 4 प्रहर की रात की महादेव की पूजा करते हैं, वो आप दूसरे किसी दिन नहीं कर सकते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही उसका महत्व कहा गया है। इसलिए ये सब नैमित्तिक पूजा है। इसलिए इस पूजा का फल हमें 1 महीने के अंदर मिल जाता है। पर यह फल तभी मिलता है जब हम अच्छी भावना से अपने मन को शुद्ध रखकर, सभी नीति नियमों का पालन कर कर, मन में श्रद्धा रखकर भगवान की पूजा करते हैं, तब इसका हमें फल इतने समय में मिल जाता है। यह हो गई नैमित्तिक पूजा, जो दूसरी पूजा कही गई है। तीसरी और अंतिम पूजा है, तीसरी पूजा कही गई है काम्य पूजा। काम्य पूजा यानी कि किसी कामना को लेकर, किसी अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए जो पूजा करवाई जाती है, उसे कही गई है काम्य पूजा। यह काम्य पूजा ब्राह्मण के पास करवाते हैं अपने घर में यज्ञ जप अनुष्ठान, वो भी एक प्रकार की काम्य पूजा है। और काम्य पूजा आप खुद भी कर सकते हैं। काम्य पूजा में सबसे ज्यादा महत्व कहा गया है संकल्प का, क्योंकि संकल्प के साथ जो क्रिया होती है उसे, उस पूजा को कहते हैं काम्य पूजा। संकल्प लेकर आप बैठ जाइए पूजा में 5 दिन के लिए, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन का जो इतने बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं, वह एक प्रकार की काम्य पूजा कही गई है। और जो अभी के समय में श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ, शिव महापुराण, हनुमत कथा, श्री राम कथा, यह सब भी एक प्रकार की काम्य पूजा ही है। यह भागवत कथा, जो कथा हमारे धर्म शास्त्रों में कही गई है, वो अगर हम सच्ची भावना से नीति नियमों का पालन कर करते हैं, तो 7 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर हमें हमारी इच्छा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। पर वह इच्छा किसी का बुरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, सद्भावना के लिए, अपनी किसी अच्छी वस्तु के लिए अगर वह इच्छा हुई तो वह भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो यह 3 प्रकार की पूजा कही गई है। और तीनों प्रकार की पूजा कोई अलग अलग पूजा नहीं है, सिर्फ उसमें फर्क है नियमों का। नित्य पूजा कोई भी कर सकता है, काम्य पूजा में संकल्प का महत्व कहा गया है, नैमित्तिक पूजा किसी पर्टिकुलर किसी दिन के तिथियों के दिन ही कही गई है। इसलिए ये 3 पूजा में कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि यह पूजा सिर्फ यह व्यक्ति ही कर सकता है, जिसकी इच्छा हो वह यह तीनों के तीनों प्रकार की पूजा कर सकता है। और अगर आपको भी अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए नैमित्तिक पूजा या फिर काम्य पूजा करवानी हो, तो आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं।
जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय।